जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम नुमान है और मैं सर्किट रिपेयरिंग की वीडियोस वगैरह बना के अपने चैनल पे लगा रहा होता हूं, जो कि आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। मेरी आज ये वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि आप अपनी वीडियोस को उर्दू में और हिंदी में बनाया करें, ताकि जो लोग सही से इंग्लिश नहीं समझ पाते वो इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आज हम लोग एक वीडियो की नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं आज से, जिसके अंदर हम तमाम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि कोई भी सर्किट किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो आज पहला लेसन है जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि कोई भी सर्किट रिपेयर करने से पहले किन चीज़ों को देखना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मेन है। हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे, तो हमारी वीडियोस देखते रहें, आपको इतना डिटेल्ड लेक्चर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स, जब भी बात होती है सर्किट रिपेयरिंग की, तो हमारे पास ये 6 कंपोनेंट्स आते हैं, जिनके अंदर हमारे पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है और आईसीज, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या वो रिपेयरिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें इन 6 कंपोनेंट्स के अराउंड घूमती हैं। कोई भी सर्किट इन 6 चीज़ों से ही मिलकर बनता है, या कोई भी आईसीज इन 5 चीज़ों से ही मिलकर बनती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स के अंदर लगी हुई होती हैं और इनको हम अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप के लिए यूज़ होता है, करंट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट चाहिए होता है, तो हम रेजिस्टर को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर एक एज अ टैंक को इसको हम एज अ टैंक इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे ओवरहेड्स टैंक होते हैं, ताकि हमें स्टीडी करंट हमारे सिस्टम को मिल सके। इस वजह से हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डायोड की बात करें अगर हम, तो डायोड हमारा एक वो कंपोनेंट है जिससे हम करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर हम जीना डायोड्स की बात करें, जो कि हमारे सर्किट्स में आम तौर पे लगी हुई होती हैं, तो उससे हम लोग अपने सर्किट का वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस जगह पे कितना वोल्टेज चाहिए। इंडक्टर बेसिकली किसी भी सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस रेफरेंस में लगाया जाता है और वोल्टेज इसमें जो है ना लैग करता है, करंट लीड करता है। तो ये सिनेरियो है। जो ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर में हमारे 2 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, बीजेटीज आते हैं और एफईटीज आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। बीजेटीज नॉर्मली स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं, जहाँ हमें स्विचिंग करनी हो, छोटे वोल्टेजेस हों, 5 वोल्टेज हों, 10 वोल्टेज हो, 15 वोल्टेज हो, वहाँ नॉर्मली हम लोग बीजेटीज यूज़ करते हैं। अगर हम फेट की बात करें, एफईटी नॉर्मली मॉसफेट जिसको कहा जाता है, तो वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं किसी लोड को चलाने के लिए। ये बेसिकली हाई अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेजेस अपने अंदर से गुजारने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, बेसिकली इंडक्टर, डायोड्स, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वगैरह को लेकर बनता है। तो हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसके इर्द गिर्द ही रोटेट कर रही होती है। अगर कोई भी बंदा इस सर्किट को देखता है, उनको ये तमाम चीज़ें समझ आती हैं, उसको चेक कैसे करना है, इनका काम क्या है, तो उसके लिए कोई भी सर्किट रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं रिपेयरिंग की, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो कॉमन मसले और होते हैं हर जगह में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो वो ये होता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है वो पावर ऑन नहीं हो रहा होता। चाहे वो हमारा ट्रेडमिल हो, चाहे वो हमारी टीवी हो, हमारा एलसीडी हो, या हमारा चार्जर हो, तो ज़्यादातर मसले ये आते हैं कि आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। तो जब भी सिस्टम ऑन नहीं होता, तो बेसिकली
क्या होता है कि हमारे ज़्यादातर जो इन कंपोनेंट्स में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डीसी वोल्टेज होता है। हमारे घरों में एसी आता है, तो बेसिकली एक हर सर्किट का पार्ट है एक पावर सप्लाई। हर एक सर्किट के अंदर पावर सप्लाई लगी होती है। पावर सप्लाई का काम क्या होता है, वो एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी से फिर हमारे सिस्टम में पावर जाती है, हमारा कोई भी सिस्टम ऑन होता है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है, जिसके ऊपर हम अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, और आने वाली वीडियोस के ऊपर हम आपको बताएंगे कि कोई भी पावर सप्लाई किस तरीके से रिपेयर करनी है। अब इसके अंदर दो तरह की पावर सप्लाईज होती हैं। एक वो पावर सप्लाई होती है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई होती है, इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो दूसरी जो होती है वो एसएमपीएस और चॉपर बेस्ड पावर सप्लाई होती है। सिंगल मोड पावर सप्लाई कह सकते हैं आप इसको, या चॉपर बेस्ड पावर सप्लाई कह सकते हैं। जो बेसिकली ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई होती है वो नॉर्मली हमें, अगर उसको देखें, एक बहुत ही बेसिक सर्किट दिखा रहा हूँ आपका, वो इस तरह की होती है। ट्रांसफार्मर में हम इनपुट देते हैं, उससे आउटपुट निकलता है, वो जाता है, लाइक ये 220 है तो ये मे बी 12 या 15 वोल्ट एसी होगा। ये यहाँ से जाएगा, जाने के बाद ये इन डायोड से होके ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इन कैपेसिटर्स के अंदर जाके ये एक प्रॉपर डीसी बन जाएगा, और उसके बाद ये इन आईसी रेगुलेटर्स के अंदर जाएगा, जहाँ से ये 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक सर्किट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ट्रांसफार्मर बेस्ड सर्किट, ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई का, ताकि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे बहुत सारे जो पुराने सर्किट्स थे उनके अंदर इस तरह की सप्लाईज लगी हुई थी, जहाँ ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई था। जैसे आज बात करें, आज से आप 10 या 15 साल बाद पहले की, तो जो हमारे पास जो चार्जर्स आया करते थे मोबाइल्स के, तो वो बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत हैवी हुआ करते थे। जैसे आप नोकिया 3310 की बात करें या 1100 की बात करें, तो उनके अंदर जो हमारे पास चार्जर्स होते थे बहुत ही हैवी और बड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लगा होता था ट्रांसफार्मर बेसिकली मेटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसके अंदर, कॉपर भी बहुत यूज़ होता है वाइंडिंग वगैरह के लिए। तो एक हैवी इक्विपमेंट भी होता है। इसके लिए हमें जो पावर सप्लाई लगाएंगे तो हमें इसके लिए हैवी केस चाहिए होता है अलग से। तो पहले के आप चार्जर देख लें और आज के चार्जर देख लें। अब आज के चार्जर बहुत छोटे छोटे, बहुत ही स्लिम आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि पहले हमारी सप्लाईज के अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ होते थे और अब बेसिकली चॉपर आ गए। इसमें क्या होता है, एसी कन्वर्ट हो रहा है, फिर आगे आईसी के थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जितना हमारे को ज़्यादा एम्पियर का हमारा लोड ज़्यादा एम्पियर का होगा, उतना हमारे ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ता जाएगा। अब ये देख लें, इतनी सी सप्लाई है, उसके लिए इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। इस तरीके से जब हमारा साइज़ बढ़ेगा लोड का, तो हमें ट्रांसफार्मर का साइज़ और बड़ा कर देना पड़ेगा। तो हमें इस ट्रांसफार्मर के होते हुए हम कोई भी स्लिम एंड स्मार्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसके बाद आता है हमारे पास एसएमपीएस या चॉपर बेस्ड। ये देखें, ये जी हमारे पास चॉपर बेस एक आ चुकी है पावर सप्लाई। अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये पावर सप्लाई दिखने में बहुत छोटी है। अब ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक छोटी पावर सप्लाई दिखा रहा हूँ। इससे भी बहुत ही स्लिमर पावर सप्लाईज आती हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर सब बना हुआ होता है। ये सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने एक बड़ा सर्किट चुना है। तो बेसिकली इसमें वर्किंग क्या होती है कि ये यहाँ से एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, डीसी हमारे इस कैपेसिटर में जाता है, पल्सेटिंग डीसी, फिर वो प्रॉपर डीसी बन के निकल के हमारे इस चॉपर के इनपुट पे चला जाता है। जहाँ भी आप चॉपर देखेंगे वहाँ आप एक आईसी और एक ये ऑप्टो कपलर लाजमी देखेंगे, क्योंकि ये स्विचिंग के लिए काम होते हैं। ये चॉपर को स्विच करते हैं, और स्विच करने के बाद क्या होता है कि चॉपर इनपुट लेके आउटपुट निकालता है, और आउटपुट पे हम लोग सेम अपने अन्य ट्रांसफार्मर्स को दे के सिस्टम को वोल्टेजेस या सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा डीसी चॉपर बेस पावर सप्लाई है, जो कि आजकल आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप कभी भी सर्किट रिपेयर करें तो आपको ये चीज़ें सबसे इनिशियली चेक करनी है। तो अब हम अपना जो चूँकि हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो इस प्रोसेस के अंदर आपको हम सिखाएंगे कि इनिशियली एक सर्किट को किस तरह रिपेयर करना है। आप
किसी भी सर्किट वाले के पास चले जाएं, चाहे वो टीवी रिपेयर कर रहा है, चाहे वो फिटनेस इक्विपमेंट या ट्रेडमिल्स रिपेयर कर रहा है, तो आपको पूछेंगे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स कौन सी आती हैं, तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स चीज़ की आती है कि सिस्टम ऑफ है, सिस्टम डेड है। तो उन तमाम मामलात को आप ठीक कर सकेंगे ये वीडियोस मेरी फॉलो करने के बाद कि इन पावर सप्लाईज को किस तरह रिपेयर किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे चैनल पे वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेसन आएगा, लेसन नंबर 2, उसके अंदर हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि ये सप्लाईज हैं, जब भी ख़राब होती है इनमें क्या देखना है आपने, क्या चीज़ रिपेयर करनी है, और वो चीज़ रिपेयर करने के बाद आपके मामला सही हो जाएंगे और आपका वो सर्किट ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जहां आपको हम सिखाएंगे कि कोई भी पावर सप्लाई किस तरीके से रिपेयर की जाती है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियोस देखते हैं, कोशिश किया करें कि वीडियोस पूरी देखें, देखने के बाद उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियोस आती है आप उसको देख पाएँ। और ये वीडियोस सारी हम इसलिए बनाते हैं कि हम आपको कुछ सिखा सकें। तो इस दौरान आपको कोई सवालात हैं, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।